हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ के आपके नए लेक्चर में आपका स्वागत है। और बच्चों, हम पढ़ रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने लाइंस एंड एंगल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो टर्म डिस्कस करने से पहले एक और टर्म है जो हमें जानना ज़रूरी है बच्चों, वो होता है ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल क्या होता है? देखो, डायग्राम से समझाता हूँ। देखो, सपोज ये दो लाइंस हैं। ठीक है, ये दो लाइंस हैं और एक ही लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है ये होती है बच्चों ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर देन टू लाइंस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, ट्रांसवर्सल इज अ लाइन, ट्रांसवर्सल एक लाइन होती है विच इंटरसेक्ट टू और मोर देन टू लाइंस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? अब ये जो हमारे सामने ये फिगर बन के आया है ना बच्चों, इस फिगर से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके सामने आते हैं। ठीक है, हम उन टर्म्स को देखेंगे। पहले ये फिगर अच्छे से बनाएंगे और फिर उनसे रिलेटेड हम टर्म्स देखेंगे वो सारे। ठीक है, तो सबसे पहले एक अच्छा सा फिगर बना लेते हैं। तो बच्चों, मैंने ये फिगर आपके सामने बनाया है। ठीक है, इनमें मैं जितने भी एंगल्स हैं इनको नाम दे देता हूँ। ये सपोज मान लेते हैं 1 है, ये 2 है, ये 3 है बच्चों, ये 4, ये 5, ये है आपका 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, ये मैंने सभी को नाम दे दिया है। ठीक है, अब हम समझते हैं जो टर्म्स हैं। ठीक है, देखो, दो टर्म तो हम पढ़ के आ चुके हैं। कौन कौन से? एक तो आपका था टर्म वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये टर्म बच्चों हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, क्या हमने पढ़ा था कि इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखो तो 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 6 8 के बराबर होगा और एंगल 5 7 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसे इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ, ये हम पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हम पढ़ चुके हैं बच्चों लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर भी अगर हम इस फिगर के अकॉर्डिंग समझना चाहें तो लीनियर पेयर देखो किस किस में लग जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो इस पूरे फिगर में, इसको पूरे को छोड़ दो। ठीक है, जितना मैंने सर्कल किया है, तो ये वाली जो लाइन है ये आपकी स्ट्रेट लाइन है और ये वाली जो रे है ये इस पे स्टैंड कर रही है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका कितना हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री। ठीक है, तो 1 2 में लग रहा है आपका लीनियर पेयर। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों आप इस पूरे फिगर को भूल जाओ और ये पूरे को भूल जाओ। तो ये वाली जो लाइन है ये एक लाइन है और ये एक रे स्टैंड हो रही है, तो 1 और 4 में भी आपका लीनियर पेयर लग जाएगा। इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री, 1 और 4 का। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से मैं आपको सारे फिगर में बताता हूँ कहाँ कहाँ पे लीनियर पेयर लग रहा है। आप ध्यान से देखना। देखो, 1 और 2 में लग जाएगा। ठीक है, इनका सम 180 होगा। 1 और 4 में लग जाएगा। ठीक है बच्चों, इनका सम 180 होगा। 3 और 4 में लग जाएगा, इनका सम 180 होगा। ध्यान से आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, 2 और 3 में लग जाएगा, इनका सम भी कितना होगा? 180। ये तो बात हुई यहाँ की। ठीक है, नीचे की बात करें तो 7 8 का सम 180 होगा, एंगल 5 एंगल 8 का सम 180 होगा, एंगल 6 एंगल 5 का सम 180 होगा और साथ ही साथ एंगल 6 प्लस एंगल 7 का सम 180 होगा। ठीक है, तो इतनी सारी जगह इस फिगर में लीनियर पेयर लग जाएगा। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, आगे चलते हैं, क्योंकि लीनियर पेयर का कंसेप्ट पुराना है, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें लाइंस एंड एंगल्स में हम स्टार्टिंग में लीनियर पेयर हम पढ़ चुके हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आगे चलते हैं। ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो लीनियर पेयर हो गया आपका, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम, देखो कुछ एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल्स। इस फिगर में कुछ एंगल आपके इंटीरियर एंगल्स हैं और कुछ एंगल्स हैं आपके एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स दिखाता हूं मैं आपको। देखो, ये जो लाइन के बीच में जो आपके 4 एंगल है ना, ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, ये आपके बच्चों इंटीरियर एंगल है। ठीक है, इनको मैं लिख लेता हूँ। कौन कौन से? एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंड एंगल
6, ये बच्चों आपके इंटीरियर एंगल हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो बचे हुए एंगल हैं वो सारे बाहर हैं, वो एक्सटीरियर हो जाएंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, ठीक है। अब इन्हीं इंटीरियर और एक्सटीरियर की हेल्प से, ठीक है, इनकी हेल्प हम लेंगे। उससे पहले हम समझते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल को समझते हैं बच्चों। करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे देखते हैं? देखो करस्पॉन्डिंग एंगल मैं इस फिगर में मार्क करता हूँ, ठीक है, और आप ऑब्जर्व करना कैसे कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल हो रहे हैं, ठीक है। आपने वैसे ये चीज़ें 7th में पढ़ी हैं, पर फिर भी मैं दोबारा से यहाँ पे रिवाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड, ये हाईलाइट का हटा देते हैं। तो आपका फिगर था 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है बच्चों। तो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर मैं मार्क करूं तो देखो हर एक एंगल का कोई ना कोई करस्पॉन्डिंग होता है। 1 का एक करस्पॉन्डिंग होगा, 2 का एक करस्पॉन्डिंग होगा, 3 का एक करस्पॉन्डिंग होगा, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का। हर एक एंगल का एक करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, ठीक है। कैसे निकालते हैं? देखो 1 का अगर मुझे करस्पॉन्डिंग निकालना है, ठीक है, तो ध्यान से देखो ये कहाँ पे है। देखो अगर इस फिगर को देखो तो ये यहाँ पे बन रहा है, तो इसी के करस्पॉन्डिंग दूसरा फिगर कहाँ बन रहा है? देखो ये बन रहा है, ये। तो एक जैसे ये होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, समझ में आया? तो 1 का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? 5, 5 का करस्पॉन्डिंग होगा 1, सही है। मतलब एक जैसा पैटर्न कहाँ बन रहा है? देखो यहाँ पे इस फिगर को मैं थोड़ा एनलार्ज करके देखूँ तो यहाँ पे ऐसा पैटर्न बन रहा था और वहीं नीचे भी ऐसा ही बन रहा था। तो इसीलिए कौन से एंगल हो गए बच्चों? करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। पैटर्न देखना है, जैसा वहाँ बन रहा है वैसा ही वहाँ, ठीक है। ये बात हो गई। ठीक है, 1 का करस्पॉन्डिंग देखा। अब 2 का देखो, देखो 2 यहाँ पे बन रहा है, इसका करस्पॉन्डिंग देखो बच्चों 6 होगा। ये दोनों देखो सेम टू सेम, अगर मैं एनलार्ज फॉर्म में देखूँ तो ये एंगल ऐसा बना, इसी के नीचे बिल्कुल सेम टू सेम एक एंगल ऐसा बन गया, ठीक है। तो ये हो गए आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। 2 का करस्पॉन्डिंग बच्चों 6 होगा और 6 का करस्पॉन्डिंग बच्चों 3, 6 का करस्पॉन्डिंग बच्चों 2 होगा, ठीक है। तो ये हो गए इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से 4 का करस्पॉन्डिंग बच्चों 8 होगा, ठीक है। 3 का करस्पॉन्डिंग 7 होगा, ठीक है। तो मैं इनको लिख लेता हूँ। देखो एंगल 1, एंगल एंड एंगल 5 ये करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। एंगल 4 एंड एंगल 8 करस्पॉन्डिंग है। एंगल 2 एंड एंगल 6 करस्पॉन्डिंग है और एंगल 3 एंड एंगल 7 आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ठीक है। देखो अभी तक आपने अगर पैटर्न ढंग से ऑब्जर्व किया होगा तो आपको समझ में आ गए होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। इन केस अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ, ठीक है, उससे आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। क्या तरीका है? देखो ध्यान से समझो। मुझे मान लो 1 का करस्पॉन्डिंग निकालना है। किसका निकालना है? मुझे 1 का करस्पॉन्डिंग निकालना है, ठीक है। तो कैसे करना है? देखो सबसे पहले इस लाइन के अकॉर्डिंग 1 किस साइड है? लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है? बताओ। तो ये राइट साइड में है, तो इसका करस्पॉन्डिंग भी राइट में आएगा, ठीक है। इधर के सारे एंगल भूल जाओ, ये सारे एंगल कट गए। अब ऑप्शन में आपके पास है 4, 5 और 8, ठीक है। 1 का करस्पॉन्डिंग इनमें से ही होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ जिस साइड वो एंगल होता है उसी साइड उसका करस्पॉन्डिंग आता है, ठीक है। मतलब 1 का करस्पॉन्डिंग दूसरी साइड नहीं आएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो 1 जो है इस लाइन के ऊपर है, जस्ट ऊपर है, ठीक है। तो इसका करस्पॉन्डिंग भी लाइन के जस्ट ऊपर आएगा। तो लाइन के जस्ट ऊपर वाला कौन सा एंगल है? 5। तो ये भी गया, ये भी गया, तो बचा कौन सा? 5। तो 1 का करस्पॉन्डिंग 5 है, ठीक है। इसी तरीके से हम सबको देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। सारे एंगल्स का करस्पॉन्डिंग हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 1 का समझ में आया तो इसी तरीके से मैं आपको 4 का समझाता हूँ, ठीक है। चलो 3 का समझाता हूँ। देखो 3 आपका इस लाइन के लेफ्ट में है या राइट में है? तो लेफ्ट में, तो इसका मतलब राइट में तो इसका करस्पॉन्डिंग आएगा नहीं। मतलब जिस साइड वो एंगल है उसका करस्पॉन्डिंग भी उसी साइड आएगा, ठीक है। 3 जो है लाइन के जस्ट बिल्कुल नीचे, तो इसका करस्पॉन्डिंग भी लाइन के बिल्कुल जस्ट नीचे आएगा, तो 7। तो 3 का करस्पॉन्डिंग बच्चों क्या आता है? 7, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप करस्पॉन्डिंग देख सकते हो, ठीक है। जिसको देखने में दिक्कत है इस तरीके से करस्पॉन्डिंग को पहचान सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। दूसरा जो पार्ट है वो है, मतलब दूसरा जो टर्म है वो है ऑल्टरनेट
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं बच्चों? सबसे पहले इंटीरियर एंगल देखो, इंटीरियर एंगल हम समझ चुके थे, इंटीरियर एंगल मैंने बताया था ये अंदर अंदर वाले एंगल 3 4 5 6, ठीक है। तो ऑल्टरनेट इन्हीं में से होगा, तो ऑल्टरनेट मतलब उल्टा, तो 3 का उल्टा इधर 5 है, 3 का ऑल्टरनेट 5 होगा, 4 का 6 होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर इंटीरियर में होंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एक्सटीरियर में होंगे, ठीक है, इतना क्लियर रखना। तो एंगल 3 एंड एंगल 5 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है, और एंगल 4 एंड एंगल 6 ये आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। इसी तरीके से अगला टर्म जो होता है वो होता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे? एक्सटीरियर में होंगे और उल्टी साइड होंगे। जैसे 1 का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कौन सा होगा? 7, ठीक है। तो एंगल 1 एंड एंगल 7, साथ ही साथ एंगल 2 एंड एंगल 8 ये हो गए आपके ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ठीक है। तो ये भी हो गया। अगले टर्म पे अगर हम आए तो अगला टर्म है आपका को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है बच्चों। अभी तक आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी चीज़ में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, तभी चीज़ें आगे की भी आपको अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है बच्चों। तो को इंटीरियर एंगल्स का जो अलग से एक और नाम होता है बच्चों वो होता है एलीड एंगल्स, एलीड एंगल्स, ठीक है। और दूसरी बात, को इंटीरियर के नाम में इंटीरियर छुपा हुआ है, तो ये भी इंटीरियर में होगा, ठीक है। तो इंटीरियर वाले कौन कौन से एंगल थे? 3 4 6 5, ठीक है। तो को इंटीरियर एंगल एक ही साइड होते हैं, ठीक है, और उनका सम सप्लीमेंट्री होता है। तो मतलब ये 4 और 5 इंटीरियर में है, तो इनका सम कितना होगा? 180, ठीक है। एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये देखो इनका सम 180 होता है, ये कंडीशन पे डिपेंड होता है, वो कंडीशन अभी हम समझेंगे। अभी आप बस देख लो कि को इंटीरियर वाले होते कौन कौन से हैं। तो एंगल 4 एंड एंगल 5 होगा को इंटीरियर, साथ ही साथ एंगल 3 एंड एंगल 6 होगा को इंटीरियर। जैसे कि को इंटीरियर होता है वैसे ही आपका को एक्सटीरियर भी होता है बच्चों। तो को एक्सटीरियर कौन सा होगा? एंगल 1 एंड एंगल 8। को एक्सटीरियर को इंटीरियर एक ही साइड होते हैं, ऑल्टरनेट वाले अपोजिट साइड होते हैं। जैसे 1 का जो को इंटीरियर है, को एक्सटीरियर है, वो इधर ही सेम साइड होगा 8, पर 1 का जो ऑल्टरनेट एंगल होगा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, वो दूसरी साइड होगा, तो 1 का ऑल्टरनेट होता है 7, ठीक है। तो को एक्सटीरियर कौन से हो गए? 1 और 8 और एंगल 2 एंड एंगल 7, ठीक है, ये हो गए आपके को एक्सटीरियर एंगल्स। सही है बच्चों, इतना समझ में आया? अब आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलने से पहले देखो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसपे ये सारे एंगल्स की मतलब सारे एंगल की जो प्रॉपर्टी वो डिपेंड है, ठीक है। क्या कंडीशन है? देखो अगर ये दो लाइन पैरेलल होती हैं, पैरेलल का देखो ये सिंबल भी होता है, कई जगह आपको सिंबल मतलब लिखा हुआ नहीं होता कि लाइन पैरेलल है, ये सिंबल बना दिया जाता है। तो इस सिंबल से आपने समझना है कि ये लाइन्स पैरेलल है, ठीक है बच्चों। तो ये दो लाइन पैरेलल है, इतना समझ में आया? तो जब 2 लाइन्स पैरेलल होंगी, ये जब 2 लाइन्स नहीं, 2 की जगह 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, तो बस मैं ये लिख देता हूँ, जब लाइन्स पैरेलल होंगी, क्या होंगी? जब लाइन्स पैरेलल होंगी तो एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अभी एंगल्स कौन कौन से इक्वल होते हैं, मतलब लाइन्स जब पैरेलल होगी तो एंगल से रिलेटेड कंडीशन हम डिस्कस करेंगे, अभी करते हैं, ये पहला केस है। दूसरा केस, जब एंगल्स से रिलेटेड कंडीशन हम डिस्कस करेंगे तो लाइन्स पैरेलल होती हैं। अब वो क्या क्या कंडीशन है वो अभी मैं आपको एक एक करके प्यार से ध्यान से समझाता हूँ, ठीक है। लाइन्स पैरेलल होंगी, ठीक है, और ये ध्यान रखना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ये अलग कंडीशन है, ये अलग केस है, और ये बिल्कुल अलग केस है, दोनों को आपस में रिलेट मत करना। तो पहले पहला केस डिस्कस कर लेते हैं। जब लाइन आपको पैरेलल दी हुई है, क्या दी हुई है मैं लिख लेता हूं, केस 1। केस 1 मैंने यहां पे लिख लिया, क्या लिख लिया? व्हेन लाइन्स आर पैरेलल, व्हेन लाइन्स आर पैरेलल, ये आपको गिवन है। कौन सी लाइंस? जिन पे सारे एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। ये जो लाइंस है ये पैरेलल आपको गिवन है, ठीक है। अभी बस हम पहली कंडीशन समझ रहे हैं, दूसरी को अभी आप दिमाग से हटा के दूसरी तरफ रख दो। बस पहली चीज समझ रहे हैं कि जब लाइन पैरेलल होंगी तो क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है। तो क्या क्या चीजें होंगी, देखो ये सारे जो करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने लिखे हुए हैं ये इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये जितने भी मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे बच्चों, ये सारे इक्वल होंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब है, देखो 1 5 के बराबर होगा, ठीक है, 1 जो है वो 5 के इक्वल होगा,
4 8 के इक्वल होगा, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 4 आपको कहीं से 50 डिग्री दिया हुआ है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा ये भी 50 डिग्री होगा। कब? जब ये लाइंस पैरेलल होगी। ये कंडीशन मैंने पहले लिख दी है, ठीक है बच्चों, जब लाइन पैरेलल होगी तब ये चीजें होंगी, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, जितने भी ये सारे मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर लिखे हुए हैं ये सब इक्वल होंगे। 2 4 के बराबर होगा, 3 7 के बराबर होगा, ठीक है। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर और ऑल्टरनेट इंटीरियर ये भी आपस में बराबर होंगे। तो मैं इनको एक साथ क्या लिख देता हूँ, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये जितने भी मैंने ऑल्टरनेट इंटीरियर और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर वाले एंगल लिखे हैं ये भी इक्वल होंगे, ठीक है। कब? जब ये कंडीशन ट्रू होगी। कौन सी? कि व्हेन लाइंस आर पैरेलल। जब ये कंडीशन होगी तभी ये सारी चीजें फॉलो होंगी, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। तो व्हेन लाइंस आर पैरेलल तब ये कंडीशन आपकी फॉलो होगी, ठीक है बच्चों। तो तीसरी कंडीशन क्या होगी कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। जो को इंटीरियर एंगल्स है ना इनका सम 180 होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये जो मैंने 4 और 5 लिखा है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना आएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से एंगल 3 प्लस एंगल 6 का सम कितना आएगा बच्चों 180 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से सम ऑफ को एक्सटीरियर एंगल्स भी आपका कितना होगा बच्चों, को एक्सटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री या फिर 180 डिग्री। तो ये कंडीशन भी ट्रू होगी, ठीक है। कब? जब ये गिवन होगा। ये सारी चीजें तब डिपेंडेंट हैं जब ये लाइंस पैरेलल गिवन है, ठीक है। इतना समझ में आया? ये हो गया बच्चों आपका केस 1। अब केस 2 अगर हम देखें, जो आपका केस 2 है, केस 2 क्या है, केस 2 गिवन है कि जब आपको लाइंस पैरेलल नहीं दी हुई है, ठीक है। मतलब केस 2 है कि एंगल्स की कंडीशन दी हुई है। क्या क्या कंडीशन? कि आपको दिया हुआ है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ठीक है। मतलब आपको दिया हुआ है करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स 180 है, ठीक है, या फिर सम ऑफ को एक्सटीरियर एंगल्स कितना है 180 है। ये सारी कंडीशन, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं एक ही साथ एक ही क्वेश्चन में दी हो। मतलब ऐसा दिया हो कि आपको, जैसे मैं ये 2 एंगल्स ये दिए हूँ कि एंगल्स इक्वल है, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाऊं तो देखो ये लाइन पैरेलल नहीं दी हुई, पैरेलल का निशान मैंने हटा दिया है। फिगर को थोड़ा साफ करते हैं और अच्छे समझाते हैं चीज़ों को, ठीक है। ये फिगर मैंने आपको हटा दिया, ठीक है। लाइंस पैरेलल नहीं दी हुई है, पर आपको दिया क्या है, आपको दिया है कि 150 डिग्री है और 5 भी 50 डिग्री है, ठीक है। इतना दिया हुआ है। आपको लाइंस पैरेलल नहीं दी हुई है, पर आपको दिया हुआ है कि 1 की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री है और 5 की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री है। तो अब आप देखोगे ये दोनों तो करस्पॉन्डिंग पोजीशन है, और जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, जब एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है, मैं ये लिख रहा हूं, जब एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है, इन दोनों केस में। और इन दोनों के केस में जब क्या, जब इन दोनों का सम 180 होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ये ना दिया हो, आपको ये 50 दिया हो और ये आपको बच्चों दिया हुआ 130, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये को एक्सटीरियर की पोजीशन में 1 और 8 और इनका सम कितना आ रहा है 180। तो सम अगर 180 आ रहा है, इसका मतलब सम अगर 180 आ रहा है तो इसका मतलब तब भी लाइंस पैरेलल होंगी। ये दूसरी कंडीशन है। अगर मैं शॉर्ट में समझाना चाहूं तो ये ऐसे और ये ऐसे दोनों वाइस वर्सा ट्रू हैं, ठीक है, दोनों वाइस वर्सा ट्रू है। आपने वर्ड सुना होगा वाइस वर्सा, ठीक है। मतलब अगर ये गिवन है तो ये ट्रू होगा, अगर ये गिवन है तो ये ट्रू होगा, ठीक है। मतलब इंटरचेंजेबल है। समझ में आ गई इतनी कंडीशन, ठीक है बच्चों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हमने डिस्कस करी हैं, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इनको अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में बचे नहीं है, कंसेप्ट बचे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपका काम ये है कि ये जितनी भी इस पेज में चीज़ें हैं इनको अच्छे से समझो, ठीक है। एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, एक एक टर्म समझ में आना चाहिए कि इंटीरियर एंगल है तो कौन से होते हैं, एक्सटीरियर एंगल है तो कौन से होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल की कौन कौन सी पोजीशन होती है। जैसे ये करस्पॉन्डिंग पोजीशन है, ठीक है। जैसे 2 और 6 ये करस्पॉन्डिंग की पोजीशन है। आपसे पूछे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर की क्या क्या पोजीशन है, तो 3 और 6 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर की पोजीशन है। तो ये अच्छे से कर लो, ठीक है, दिमाग में बैठा लो, चीज़ों को रटना नहीं है। लेकिन
इस डायग्राम को अपने दिमाग में बैठाओ और समझो कि करस्पॉन्डिंग कौन सी पोजीशन है, ऑल्टरनेट की कौन सी पोजीशन है, को इंटीरियर कौन सी पोजीशन पे आते हैं, को एक्सटीरियर कौन सी पोजीशन पे आते हैं, और ये दो कंडीशन क्या क्या मैंने बताई। ठीक है, जब लाइन पैरेलल होंगी तो एंगल्स इक्वल कौन कौन से होंगे, एंगल्स कौन कौन से एंगल्स का सम 180 होगा। ठीक है, कौन कौन से एंगल जब इक्वल होंगे तो लाइन पैरेलल होगी, कौन कौन से एंगल का सम जब 180 होगा तो लाइंस पैरेलल होगी। मतलब ये कंडीशन दोनों आपस में वाइस वर्सा है। ठीक है, ये सब हमने डिस्कस किया है। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करो, बाकी हम डिस्कस करेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।